हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम आनंद श्रीधम। वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा हो चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है उस पर चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे कि बजट से क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है या अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि पूरे 2021 में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। साथ ही जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है और उसका एग्ज़ाम पीटी का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होना है। हाँ, 5 अप्रैल को होना है। टाइम अब काफ़ी कम है, 35 दिन केवल टाइम है। तो उसके लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही समझिए कि अगर आप ऐसे 50-100 क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लेते हैं केवल बजट और इकोनॉमिक सर्वे से, तो सर्टेनली वहाँ से कई सारा क्वेश्चंस सर्टेनली आ जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि इस बार के बजट में इकोनॉमिक सर्वे में जो इम्पॉर्टेंट बातें रही हैं। कंटेंट आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन उस पर क्वेश्चंस क्या बन सकता है। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है वह प्रोजेक्ट मैनेजर का डिटेल है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स चल रहा है रिपब्लिका के ऐप पर, इसलिए रिपब्लिका का ऐप बहुत ही काम का चीज़ है। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी मेहनत किया गया है। ज़रूर जुड़िए इस ऐप से, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत कुछ डालना पॉसिबल नहीं है और फुल कोर्स भी चलाना पॉसिबल नहीं है। तो इस ऐप पर प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कोर्स चल रहा है उस पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। देयर आर 163 वीडियोज अब तक, उसमें और भी ऐड होना है। यहाँ पर 125 है, ये पुराना है, ऐड है, लेकिन 163 डाला जा चुका है और भी डलना है। क्वेश्चन से डिस्कशन है, स्टडी मटेरियल्स है पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ ही हार्ड कॉपी आपको दिया जा रहा है। हार्ड कॉपी, ठीक है, यानी आपके एड्रेस पर इंडिया के किसी भी कोने में आप रह रहे हों, आपके शहर में हार्ड कॉपी चली जा रही है आपके एड्रेस पर। तो ज़रूर जुड़िए। इसमें इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, मेंटेलिटी है, करंट है, जो भी सिलेबस है सारा कवर किया गया है। ठीक है, तो कम टाइम में अब यही एक अंतिम स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है कि बस अब तो हमें बिल्कुल ही बना बना रेडीमेड है, इसको खाना है, डाइजेस्ट करना है, कैप्सूल फॉर्मेट में है, बिल्कुल ही निकालिए और ग्लूकोन डी की तरह इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं, बीच बीच में हम लोग चर्चा भी करेंगे। क्वेश्चंस हमारा है, इसको मैं हटा दूं, डन। चलिए, क्वेश्चंस हमारा है, इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज की बातें करेंगे और टेस्ट सीरीज का भी अनाउंसमेंट कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। यानी सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका ऐप पर अवेलेबल हो रहा है। इसका लिंक आप लोग मांग लेंगे पेमेंट के लिए या जो भी है जुड़ने के लिए, एक उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ऐप पर भी जा करके ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ करके भी आप लिंक, कॉल करने से आप लोग हेजिटेट नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करने से हेजिटेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, पहले हम लोग देख लें कि इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत में पहली बार किसने प्रेजेंट किया है, टेबल किया है इसको, बजट को। तो सर्टेनली मोरारजी देसाई भाई नहीं थे, यशवंत सिन्हा नहीं थे, सी.डी. देशमुख भी नहीं थे, और आर.के. शनमुगम चेट्टी और टी कृष्णमाचारी। तो टी कृष्णमाचारी और आर.के. शनमुगम चेट्टी पर आपको डाउट हो सकता है, बट इसका जो आंसर होगा शायद आप लोगों को पता ना हो, बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ चीज़ें फैक्ट्स के रूप में होती है, आपको याद करना होता है। तो आर.के. शनमुगम चेट्टी उन्होंने फर्स्ट यूनियन बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का रखा था, प्रेजेंट किया था, टेबल किया था। सो आवर आंसर इज आर.के. शनमुगम चेट्टी, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु प्रेजेंटेड द बजट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। किसने अब तक मैक्सिमम अधिकतम बार बजट को
टेबल्ड किया है पार्लियामेंट में? तो यशवंत सिन्हा नहीं, यशवंत सिन्हा नहीं थे। सी.डी. देशमुख नहीं, वो भी नहीं थे। टी कृष्णाचार्य, आर के शनमुगम शेट्टी, यहाँ भी ऑप्शन में आ रहा है। मोरारजी भाई जो थे वह सबसे अधिक बार बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया है, टेबल्ड किया है, ठीक है। और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं देश के, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? मोरारजी भाई हैज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बजट इन पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेजेंटेड बजट इन द पार्लियामेंट? कौन सी महिला पहली बार, कुछ जीके का स्टार्टिंग में हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस बार के बजट पर आएंगे कि जो 2021-22 की जो बजट रही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेडीज, फर्स्ट फीमेल प्रेजेंटेड द बजट इन द पार्लियामेंट? तो क्या आपका आंसर होगा? निर्मला सीतारमण। इज इट राइट? सही है या गलत है? नो, योर आंसर इज रॉन्ग। न तो अमृत कौर भी नहीं थी, सुचिता कृपलानी भी नहीं थी, सरोजनी नायडू भी नहीं थी, विजया लक्ष्मी पंडित भी नहीं थी। मिसेज इंदिरा गांधी was the first lady who presented the budget in parliament, right? तो लेकिन उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर थी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो उन्हीं के पास था। तो एज ए पीएम फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया, बट फुल फ्लेजेड एज ए लेडीज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कौन थी लेडीज? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, बट फुल फ्लेजेड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। डन, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु प्रेजेंटेड बजट इन पार्लियामेंट? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट? फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे पहले 2 बार और भी वो प्रेजेंट कर चुकी हैं, पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी, ठीक है। तो 3 बार उन्होंने प्रेजेंट किया है, राइट। 19 का, 20 का और 21 का, ठीक है। तो 3 बार निर्मला सीतारमण ने अब तक 3 बार, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा? 3 टाइम्स है अब तक उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हु प्रेजेंटेड इंडिया फर्स्ट एवर बजट? सबसे पहले किसने? यहाँ पर आर के शनमुगम चेट्टी भी काम नहीं आएंगे, ठीक है। चेट्टी साहब आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट थे वो, बट हु फर्स्ट एवर प्रेजेंटेड द इंडियाज बजट? तो कौन थे? तो मिस्टर नेहरू जी, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, नन ऑफ दीज, या विल्सन? क्या होगा आंसर? क्या आपकी राय है? इसका आंसर होगा जेम्स विल्सन was the first personality who has presented India's first ever budget, ठीक है। और वह ईयर क्या था? 1860-61 का, ठीक है। 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट को रखा था, ठीक है। उसी के साथ 61 में पार्लियामेंट्री पोर्टफोलियो सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स विल्सन, ठीक है, याद रहेगा जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू बजट 2020 इंडिया इज सेट टू बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ विच ईयर? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए जितने सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बजट पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा, इकोनॉमिक्स पर थोड़ा सा कम, इकोनॉमिक्स इस पर ज़्यादा क्वेश्चन, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करें। सेटली यहाँ से कई सारा क्वेश्चंस आएगा। तो बाय द एंड ऑफ विच ईयर
इंडिया इज सेट टू बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा टारगेट रहा है हमारी इकोनॉमी का, ठीक है। तो वह क्या रहा है, तो वह क्या है 2025 तक नहीं, 2028 तक नहीं, 2022 तक नहीं, 30 तक, 24 तक, ठीक है, 24 तक हमारा टारगेट है कि हमारा इंडिया का इस 5 साल में 5 साल अब नहीं है, अब तो 21 चल रहा है, 4 ईयर्स आपके लिए बच रहा है। तो इस 4 साल रिमेनिंग 4 ईयर्स में आपको मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था इंडिया को बनना है, यह हमारा टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल्स आएगा, ये सारा चीज़ है। अकॉर्डिंग टू बजट 2020, राइट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू डबल फार्मर्स इनकम बाय, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फैक्चुअल्स है। तो याद है आपको, सबको पता है कि किसानों की आय को दुगुना करना है, लेकिन क्या टारगेट रखा गया है। जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमने टारगेट 2024 को रखा है, तो किसानों की आय को डबल करने का टारगेट हमारा क्या है 2022 का है, ठीक है। 20 का नहीं, 24 का नहीं, 21 का नहीं, 2022 तक हमें क्या करना है, अपनी किसानों की आय को डबल करना है। गवर्नमेंट इसके लिए कमिटेड है, और फार्मर्स बिल्स वगैरह जो लाया गया है इसी की डायरेक्शन में एक बहुत ही अच्छा काम है, हालांकि इसका अपोज हो रहा है, ठीक है, उस पर हमें नहीं जाना है। अकॉर्डिंग टू बजट 2020, हाउ मच इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है वह क्या है, तो सिंपल सा है, बहुत सारा फैक्ट्स एंड फिगर है, 10 लाख है या फिर 12 लाख है, 15 लाख है, 18 लाख है, 20 लाख है, क्या है, और वहाँ पर आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, तो इसलिए आपको फिगर याद रखना होगा। यह फिगर है 15 लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ का हमने टारगेट रखा है अकॉर्डिंग टू बजट 20। हाउ मच इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट, ये बजट 20 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2021 2021 का प्रपोज्ड टू रेस्ट ऑन द 6 पिलर्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग देम, ठीक है। इसमें जो 6 पिलर की बातें की गई है हमारे बजट 21-22 में, तो उसमें वह 6 पिलर्स क्या है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कि क्या नहीं है, तो हेल्थ एंड वेलबींग ये तो है आपके 6 पिलर में इस बार के बजट में। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये तो हमारा काफ़ी थीम लाइन रहा है इस एनडीए गवर्नमेंट की। इनोवेशन एंड आरडी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, इनोवेशन आरडी पर काफ़ी फोकस है। हेल्थ एंड वेलबींग तो इस बार का इम्पोर्टेंट है ही, कोरोना पेंडेमिक के बैकग्राउंड में। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ये सही, मतलब ए आपका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर ए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बट आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग देम। एग्जाम में आप लोग नॉट पर जरूर ध्यान देंगे, ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या होता है कि उसको नॉट को नेगेटिव के बदले पॉजिटिव मान करके गलत आंसर कर लेते हैं। ए नेशनल रेल प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर इंडिया, ठीक है, बहुत अच्छा। द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2035, 40, 50। तो यह आपका ऑप्शंस ये है, आपका आंसर 2030 तक क्या है, इंडियन रेलवे का प्लान है, ठीक है, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम, ठीक है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है जो आपको देखना होगा बजट में, इससे आप बच नहीं सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर से, ठीक है। कुछ अन्य चीज़ें भी मैं लेता हूँ। देखिए इसमें जैसे एक ये है, क्या है,
अच्छा, टेस्ट सीरीज की, हाँ टेस्ट सीरीज की मैं बातें किया था कि टेस्ट सीरीज आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। यह स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च से, जो कि एवरी सैटरडे और संडे को होगा, ठीक है। और टोटल देयर विल बी 8 टेस्ट या मार्च फर्स्ट वीक से और मार्च लास्ट तक, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। 5 को तो आपका एग्ज़ाम ही है, 1-2 अप्रैल तक आपका होगा, जिसमें एक लास्ट वाला फुल टेस्ट होगा। शेड्यूल आप लोग को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोग जरूर जुड़ेंगे। टोटल टेस्ट 8 है और एक नॉमिनल फी भी रखा गया है, ठीक है। और ये है कि जिन लोगों ने अब तक नोट्स नहीं मंगवाया है ज़रूर मंगवा लेंगे। आप व्हाट्सएप पर जुड़ करके और एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा करके ऐप पर किसी ढंग की कोई प्रॉब्लम होगी तो यह व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ेंगे और जुड़ करके अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर है 7678599093, ठीक है। और इसी पर आपको डिटेल भेज दिया जाएगा, लिंक भी भेज दिया जाएगा। लिंक को आप डायरेक्ट ऐप पर भी जा करके आप जुड़ सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी होगा वह आपके एड्रेस पर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यह है प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम। इससे तो आप लोग वाकिफ़ हैं ही। मैं बता ही चुका हूँ कि सारा सिलेबस आपका वीडियो क्लास और स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल है। कुछ अदर चीज़ को अच्छा, जो मन में क्वेश्चन होगा कि हार्ड कॉपी में क्या होगा, तो हार्ड कॉपी में आपका ये होगा, जो सिलेबस है वह पूरा इकोनॉमी इंडस्ट्री का, साथ ही करंट का 15 महीने का सारा चीज़ अलग अलग बुकलेट फॉर्मेट में, टोटल अभी 24-25 बुकलेट जा रहा है, ठीक है। तो जो भी सिलेबस है, इस सिलेबस ये बीपीएससी ने दिया हुआ है अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये सारा सिलेबस आपकी हार्ड कॉपी में एज इट इज इसी सीक्वेंस में एज इट इज A to Z आपका कवर किया गया है। ये पूरी की पूरी सिलेबस, सारा जितना टर्मिनोलॉजी है उसका डिटेल, उसका फैक्ट्स एंड फिगर विथ लेटेस्ट डेटा, सारी चीज़ें अवेलेबल है। छोटा छोटा लाइन है, वर्डिंग्स है, लंबा पैराग्राफ नहीं है, तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। ये कुछ पहले चैप्टर का है, बाकी सिलेबस तो हम लोग देख चुके हैं, 12 यूनिट कवर किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग इस पर आते हैं फिर से, बजट पर थे हम लोग, ठीक है। बजट पर कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, चूँकि कई सारा क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उज्ज्वला स्कीम्स हैज बीन एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी मोर डिस्ट्रिक्ट्स। तो अभी यह 100 डिस्ट्रिक्ट्स, 150 नहीं, 110 नहीं, 120 नहीं, 160 नहीं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को यह कवर करता है, एक्सटेंड कर दिया गया। हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर लालटेन हैज बीन रिड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है ताकि सोलर लालटेन जो कस्टम ड्यूटी लगता था, चूँकि बाहर से आता है इसकी, तो उसको कम कर दिया गया ताकि सस्ता मिले। और यह जो कस्टम ड्यूटी कम किया गया है वह क्या है, 5% कम कर दिया गया है, ठीक है। तेजी से क्वेश्चन को कुछ और लेते हैं। विच कंपनीज IPOs विल बी लॉन्च्ड इन 21-22 एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत किस को इन्वेस्ट करने की, डिसइन्वेस्ट करने की बातें हैं। तो IDBI नहीं, एयर इंडिया भी टारगेट में रहा है, SBI नहीं, IOCL, ये LIC है, ठीक है। IPO LIC को, आपका आंसर क्या हो जाएगा, LIC, राइट। विच कंपनीज IPO विल बी लॉन्च इन, उसका IPO लॉन्च 2021-22 में एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ध्यान रखना है, इसमें इंश्योरेंस में उसका परसेंटेज भी बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन अगला है, देखिए, एज पर द यूनियन बजट 2021 द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच % ऑफ द
जीडीपी क्या है? तो फिस्कल डिफिसिट जो होगा आपका यूनियन बजट 2021 में कितना एस्टिमेट किया गया है, तो यह एस्टिमेशन है आपका क्या, नीचे से देखिए, यह है 7.8 नहीं है, 8.9 भी नहीं है, 8% भी नहीं है, 7.4 भी नहीं है, यह 9.5% है, 9.5 इज राइट आंसर। तो कुछ चीज़ें हैं आपको याद करना होगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं और यही आपका क्वेश्चंस बनेगा एग्जाम में। भगवान करे, खुदा न खास्ता यही क्वेश्चंस एज इट इज बने, जिसकी अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। साथ ही जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आप जुड़ने जा रहे हैं, और सर्टेनली आपको जुड़ना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बार बार कह रहा हूँ, जो लोग हार्ड कॉपी नहीं मंगवाया है जरूर मंगवा लीजिए, यह आप ही के लिए है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप ही के लिए, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जरूर जुड़िए, कम टाइम में अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। सर्टेनली अगर आपकी पीछे की तैयारी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रही, घबराने की कोई बात नहीं है। आप हार्ड कॉपी को आप तेज़ी से देखिए, वीडियोज़ को आप तेज़ी से देख जाइए। वीडियोज़ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है कि कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, 60-70 घंटे का है, ठीक है। तो उसको आप तेज़ी से देख सकते हैं, हार्ड कॉपी को तेज़ी से पढ़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाएंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस वगैरह चल ही रही है। तो इस ढंग से कम टाइम में करंट पर आपको सारा चीज़ मिल जा रहा है, तो कम टाइम में अच्छा कवरेज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे आपको जुड़ना है और इसका फायदा उठाना है। डन। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं बाद में, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस आपका होगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है। जो भी हो, अच्छा बुरा, यहाँ पर हम लोग देख जाएंगे, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को देख जाएंगे, और ताकि वहाँ के लिए सारी चीज़ें, जो रिपब्लिका का ऐप पर कोर्स चल रहा है, वहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन मैं डिटेल में डाल दूंगा, विथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ तो हमने केवल क्वेश्चंस लिया है, वहाँ पर मैं डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन, तो PDF फॉर्मेट में वहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमने तैयार किया है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ऐप पर डाल दिया जाएगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ऐप से आप जुड़िए, बहुत ही काम का है, आप ही के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे कुछ अगले क्लास में भी। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। डन। चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।